बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। वज़ाइफ़ के मुक़द्दस सिलसिले के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, फ़ितरत का तकाज़ा तो ये है कि तमाम मखलूक़ात को बराबर रिज़्क़ मिलना चाहिए। दूसरे खलीफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कहत साली बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, अनाज मुयस्सर नहीं है, तो आपने सरकारी सतह पे हुक्म दिया कि जब तक अनाज मुयस्सर ना आए, चोर अगर अनाज चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा, कहीं रोटी उठाते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसके हाथ काटने की सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए। यकीनन कुरानी हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, लेकिन रियासत के हुक्मरान की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो रिज़्क़ चौखट पर बहम यकसां मुस्लिम गैर मुस्लिम इंसान जानवर सबको मुयस्सर करना होता है। इसीलिए आप फरमाते हैं कि अगर दरियाए दजला व फ़ुरात के किनारे एक बकरी या कुत्ते का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो उमर क़यामत को उसका भी जवाबदेह होगा। ये इस्लामी रियासत का ख़ासा था कि जहाँ मौला कायनात मौला अली शेर खुदा जैसी अदलो इंसाफ पर मबनी हस्ती मौजूद थी कि जिन्हें देखकर हज़रत उमर कहा करते थे, लौला अलीयुन लहाला का उमर, अगर मेरे दौरे हुकूमत में मौला अली जैसी हस्ती मौजूद ना होती तो उमर हलाक हो जाता। यकीनन वो वक्त जब मौला कायनात जैसी रहबर व रहनुमा हस्ती मौजूद थी तो इस्लामी रियासत के अंदर मुसलमान गैर मुस्लिम तो दूर की बात है, दीगर मखलूक़ात जो अल्लाह की हैं वो भी पेट भर कर खाना खाते और पानी पीते थे। हम भी अपनी एक रियासत, चाहे वो मादूद है या ज़्यादा है, किसी का बंगला कई कनालों पर मुश्तमिल है और कुछ का कुछ मरलों पर घर मौजूद है, घर बड़ा हो या छोटा, लेकिन वो एक छोटी सी हमारी भी एक रियासत है। और क़यामत को हमसे पूछा जाएगा कि अगर सूफिया और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि हमसाये के हुकूक में ये शामिल है कि अगर आपके घर में किसी चिड़िया ने घोंसला बना लिया है या किसी कुत्ते ने आपके दरवाज़े पे डेरा डाल लिया है, आप सुबह नाश्ता करते हैं तो चंद दाने कोई बाजरा वगैरह लेकर चिड़िया के घोंसले के पास भी रखें, क्योंकि अब वो आपकी पड़ोस है। इसी तरह कुत्ते को भी आपको खिलाना पड़ेगा क्योंकि वो आपका पड़ोसी है। आप मोमिन नहीं हो सकते कि आप ख़ुद तो पेट भर कर खाना खाएं और सो जाएं और आपका पड़ोसी भूखा सोए। हमारे गार्डन के अंदर बाज़ दफ़ा हम एहसास नहीं करते, सेहन में या किसी भी एक जगह से चींटियों की एक मुसलसल लाइन चलती है, बाज़ दफ़ा हमारे बेडरूम तक आ जाती है, बाज़ दफ़ा किचन के अंदर आती है। हम कहते हैं चींटियों ने हमला कर दिया है। भाई उसको हमले की क्या ज़रूरत है अगर उन्हें उनका रिज़्क़ उनकी चौखट पर मुयस्सर आए। तो आपके लिए पहला फ़ार्मूला तो मैं ये दूंगा कि जब भी अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे, आप चीनी की सूरत में, आटे की सूरत में कोई चीज़ उन छोटे छोटे बिलों के पास जाकर डाल दें जहाँ से चींटियाँ निकल रही हैं, तो वहीं से वो अपना रिज़्क़ लेकर अपने बिलों के अंदर वापस चली जाएंगी। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि इस कोशिश के बावजूद चींटियाँ आपके किचन या बेडरूम तक आ रही हैं और आप उन्हें रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए कुरान हकीम सूरह नमल आयत नंबर 18 पारा नंबर 19 रुकू नंबर 17 है। इसको आयत को लिखकर आप चींटियों के सुराख के पास रख दें, इंशाअल्लाह सारी चींटियाँ अपने सुराख में वापस चले जाएंगी। वो आया मुक़द्दसा कौन सी है? कुरान हकीम में परवरदिगार आलम फरमाता है, या अय्युहन नमलुदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। इसे लिखकर चींटियों के बिल सुराख के पास रख दें, इंशाअल्लाह कुरानी आयत की
برکت سے وہ چونٹیاں اپنے بل یا سوراخ میں واپس چلی جائیں گی۔ مزید رہنمائی کے لیے اسکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔